राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की, राज्य और देशवासियों को अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाने की बात ज़रूर करती है। लेकिन इसी देश में, इसी राज्य में, इसी राज्यवासियों में कुछ ऐसे भी तबके हैं जिन्हें लोग दिव्यांग के नाम से जानते हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि झारखंड राज्य के गठन हुए 25 से 26 वर्षों बाद भी झारखंड राज्य के दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। सीधे तौर पर रांची के लोक भवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती या अपने किए गए वायदे को पूरा नहीं करती, हम इसी तरह से प्रदर्शन ही करते रह जाएंगे। सीधे तौर पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। ओम प्रकाश जी, लग तो रहा है कि आप दिव्यांग हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों की और क्यों यहाँ लोक भवन के समक्ष पिछले 500 कुछ दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं? क्या कुछ पूरा मामला है? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जोहार। और मेरी मांग नहीं है, पूरे राज्य के दिव्यांगों के हित को लेकर है। और ये अब दिव्यांगों तक ही नहीं रहा, इसमें हमारा उपेक्षित समाज आ रहा है, जो विधवा भी है और वृद्धा भी है। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आज झारखंड की सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मैया सम्मान लाया गया है। लेकिन झारखंड की सरकार ये भी कह रही है कि मैया दिव्यांग नहीं हो सकती है, मैया विधवा और वृद्धा नहीं हो सकती है। मतलब कि जो उपेक्षित और पीड़ित समाज है उसको सरकार इज्जत सम्मान भी नहीं देना चाहता है। तो अगर सम्मान की बात आ रही है तो उस समाज को छोड़ दिया जा रहा है। और बिल्कुल ये लड़ाई मेरे और मेरे हित के लिए नहीं है, पूरे राज्य के उपेक्षित समाज को लेकर है। सरकार को उसके लिए सोचना चाहिए था। अभी अभी हमारे बगल में कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ स्टूडेंट को लेकर। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व के मंत्री, जो कि हम लोग का ही विभाग का मंत्री रह चुके हैं, बंधु तिर्की 2022 में हम लोग का विभाग का मंत्री रहे थे। और यहीं सड़क पर जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो इनके द्वारा वादा हुआ था कि नहीं, आप लोग का मांग पूरा होगा। लेकिन अभी भी बगल में आए, अब तो मंत्री नहीं, उनका बेटी मंत्री बनी है, नेहा तिर्की। तो बिल्कुल हम लोग अब इन लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग का मुद्दा सुने हैं। इनके जो कांग्रेस के जो सबसे बड़े चहेते चेहरे हैं राहुल गांधी, और उनका भी हम लोगों ने सड़क घेरा है और उनको घेर के उतारा है सड़क पर। और उस समय ओम प्रकाश जी, वर्तमान में झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत सरकार सर्वांगीण विकास का डंका बजा रहे हैं, बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए सर, जो हवा में बात उठ रहा है ना, जो प्रचार हो रहा है, तो लोग भी देख रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी की अबुआ की सरकार, माई माटी की सरकार जो कहते हैं वो करते हैं, और गांव-गांव में ये आपकी योजना, आपकी सरकार चलाते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ना। आप लोग तो लगातार यहाँ राजभवन के बगल में हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ धरना पे हम लोग बैठल हैं, और फिर भी हम लोग का मांग को लेकर कोई तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर उनका योजना धरातल पे है तो फिर दिव्यांग काहे राजभवन के बगल में बैठल है? इस समस्या अगर विकराल नहीं है तो काहे बैठा के रखें? ये राज्य का नहीं बोलिए, आज 523 दिन विकलांग लोगों को आप जो यहाँ बैठाए हैं, तो ये आज कितना दिन कष्ट झेल रहे हैं, यहाँ ठंडा, गर्मी, बरसात, जो कि दिव्यांग अपना। तो दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ भी तो मिलता है। देखिए, आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन वही आरक्षण के लाभ के लिए तो हम बात कर रहे हैं ना। हमारा RPWD एक्ट क्या कहता है कि आपको समानता का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज के समय में जो वर्तमान में जो हमारे सरकार बनी है, JMM की सरकार, गठबंधन की सरकार, क्या समानता हम लोग के साथ कर रही है? हम लोग के साथ तो भेदभाव है। हम लोग को अगर आज पीड़ित नहीं मान रही है तो हम लोगों के सामने जिसका पैर हाथ सलामत है उसको आप पेंशन का राशि 2500 दे रहे हैं, सम्मान का भले नाम ले रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं। तो मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि पीड़ित कौन है भाई? हम पीड़ित हैं या सामान्य रूप से जिसका महिला लोग जो पैर हाथ सलामत है वो पीड़ित है? आज आप समानता रूप से सोचिए कि अगर हम तो भाई पैर से विकलांग हैं, कितने लोग मानसिक भी विकलांग हैं, लेकिन क्या सरकार तो मानसिक विकलांग नहीं है? तो वो सोचे इस बात को कि आप जब राज्य में 53 लाख या 55 लाख महिलाओं को मैया सम्मान बांट चुके, तो उस समय आपने उस पीड़ित महिला के बारे में सोचा जो विधवा है, जो है विकलांग है महिला? तो उसके सामने तो आपने एक तरह का भेदभाव किया, पक्षपात कर रहे हैं आप पीड़ित को दे रहे हैं 1000, वो भी 5 महीना में मिल नहीं रहा है। और
जो समांतर रूप से उसका पति कमा के दे रहा है, चाहे उनका शरीर इस लायक है कि कुछ करके भी खा सकते हैं, आप उसको 2500 रुपये दे रहे हैं। तो भैया हमको विकलांग मान रहे हैं या अगला को मांग रहे हैं? तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आप लोगों की राय क्या है या सरकार? देखिए, हमारी राय सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज राज्य में दिव्यांग लोगों का जो धरना आज 523 दिन जो और आगे बढ़ते जा रहा है, इस सरकार का बदनामी हो रहा है, ना कि दिव्यांगों का बदनामी हो रहा है। ये सरकार की बदनामी हो रही है। लगातार अभी मंत्री आए थे बगल में और कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे, इरफान अंसारी आए थे। जब थरिया पीटने तो काहे भाग रहे हैं? अगर वो संवैधानिक हैं, उनका सब कुछ सही है, तो हमको जेल में डालो ना भाई, हम काहे ला बैठल हैं? अभी देखिए आपको दुलाल भुइयाँ और जो अभी बाल मुंडन कराई थी, क्या नाम था उनका? हाँ, निशा भगत, उन पर केस हुआ है। कुछ महिलाओं ने उन पर केस कर दिया। तो अगर वो संवैधानिक नहीं थी तो आपका पार्टी केस कर देता है, तो हमरों पे केस करो ना भाई। काहे विकलांग लोग बैठ के हमारा थरिया बजाता है और हमको काला झंडा दिखाता है? करना चाहिए। तो हम इसलिए आज यहाँ बैठल हैं राजभवन के बगल में, क्योंकि मेरा बात नहीं है, ये समाज की मांग है और समाज हम लोगों को देख रहा है, स्वीकार रहा है। हम तो कह रहे हैं मंत्री जी, आप उठकर अपना गांव भी जाइए, अपना गांव खुद नेमरा चल जाइए। और क्या वहाँ विधवा वृद्धा विकलांग नहीं है? उसे पता कीजिए तो कि भैया वो खुश है आपका शासन में कि वो नाराज है, दुखी है कि पीड़ित है। तो सरकार ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रही है। हाँ, अभी 2 दिन पहले हम माननीय मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे ऐसे सरकार से? फिर देखिए, उम्मीद है हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे राज्यपाल जो बगल में बैठे हुए हैं, सभी से, केंद्र की सरकार से भी हम कहेंगे कि जो पीड़ित समाज है उसको न्याय दीजिए और उसको जीविकोपार्जन करने लायक उसको सशक्त बनाइए। पेंशन मत दीजिए। हम कह रहे हैं कि हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमारा समाज को पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन जब आप देने की बात कर रहे हैं और पेंशन जैसा राशि आप मैया सम्मान में दे रहे हैं, तो सबसे पहले पीड़ित को दीजिए। और हमको रोजगार चाहिए। हमको रोजगार में मेरा 4% आरक्षण है, जो कि कहीं लागू नहीं दिखाई दे रहा है। आप सरकारी विभागों में तो दिखा दे रहे हैं, लेकिन हम अभी 27 तारीख का खबर दिखाएंगे कि वहाँ विकलांग फर्जी सर्टिफिकेट बना के भी नौकरियां ले ली जा रही है। तो सरकार सजग क्यों नहीं है? पेंशन लेने तक का मामला नहीं है, नौकरी लेने का मामला है। तो नौकरी लेने से पहले उसका मेडिकल वगैरह सब होता है, और वहां तक कैसे पहुंच जा रहा है? ये गलती तो अधिकारियों की है ना, सरकार की तो नहीं है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि अधिकारी किसके इशारे पे हैं? आप कानून बना रहे हैं ना, आप सर्वोसर्वा ऊपर बैठल हैं। आप अभी बोले तो योजना बन गया, आप अभी बोले तो पुलिस टाइट हो गया। तो ये आपका कानून, आपका राज्य, आप हैं राज्य का मुखिया। तो आपको ना सोचना होगा कि मेरा कौन सा समाज रो रहा है, पीड़ित है। आप पीड़ित के सामने इसको दे दीजिएगा, भूखे रखिएगा और पीड़ित को, और बगल में हलवा पूड़ी बांटिएगा, तो पीड़ित को तो भाई दुख होगा ही। तो आज पीड़ित समाज लाचार मजबूर, आज 523 दिन, जो कि अपने आप में भारत का लंबा आंदोलन बन गया है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये भी दिव्यांग हमारे राज्य के वासी हैं और जो मुद्दा बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी, जो कि झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से जुड़े हुए हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस संविधान के तहत हमारा देश चलता है, उस संविधान वाले संवैधानिक देश में आज भी समानता का जो अधिकार है वो लोगों को नहीं मिल रहा। ख़ास तौर पर दिव्यांगजनों को इनकी मांग के आधार पर जो आरक्षण का लाभ होता है, जो सही मायने में इनकी बुनियादी मांग है, वो इन्हें नसीब नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जो कि लगातार सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश जी ये मानते हैं कि 3.25 करोड़ जनता के बीच मैया योजना, जिन्हें महत्वाकांक्षी योजना कहते हैं, लेकिन मैयाओं का जो सही मायने में सम्मान है वो नहीं मिल रहा। इनका ये भी सवाल है कि मैयाओं का सम्मान कर रहे हैं या फिर हमारा अपमान। सीधे तौर पर दिव्यांगजनों के विकास की बात करने वाली सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। तो हेमंत सरकार की यही माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सर्वांगीण विकास के दावे सुस्त पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार अपने दावे के साथ साथ, अपने वायदे के साथ साथ इन तमाम लोगों की बातें भी सुने और इनके विकास को लेकर या फिर इनके आगे बढ़ने की योजना को लेकर के भी सोचने की दरकार है। ओम प्रकाश जी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चाहती भी है कि लोगों का सर्वांगीण विकास करे, लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो तानाशाह यहाँ का जो अधिकारी है,
वो कहीं ना कहीं घूसखोर हो गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नौकरियां भी देते हैं तो पैसे टेबल के नीचे से लेकर के देते हैं। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।